हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम एच.के. रंजन, आप देख रहे हैं झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, ऐसा है कि पोर्टल में कुछ ना कुछ कमी रह जा रहा है, जिसके कारण से पैसा अकाउंट में नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे भाई लोग को कमेंट रहता है या फिर फ़ोन लगा के हमको बोलते रहते हैं कि हमने सब चीज़ सही से फिल किया तब भी मेरा पैसा नहीं आया। ऐसा क्यों? या रिसबमिशन पोर्टल में आप लोग रिसबमिशन कर दे रहे हैं लेकिन आपको फिर से पैसा नहीं आ पा रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा आप लोग, और बेल आइकन तो दबाना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। रही बात कि अभी जब हम रिसबमिशन के लिए काम शुरू किए हैं तब से बहुत सारे लोगों को ऐसा फॉर्म आ रहा है मेरे पास, जो हम पहले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं और बता भी चुके हैं, लेकिन अभी भी कमियां दूर नहीं नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी से, कि 31/3/2023 तक जिसका भी मैच्योरिटी पूरा हुआ है, या 10,000 हो या अनलिमिटेड, जितना भी आपके पास पैसा हो, अगर आपके मैच्योरिटी पूरा हुआ है तो आप सबसे पहले जाके पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको ज़रूर आप लोग कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से आपको ऐसा होगा कि जो हो सके कल के डेट में पोर्टल ना सही, ऑफिस से ही अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ऑफिस से भुगतान होगा, उस समय आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही अनिवार्य है, जहां तक मेरे को पता चल रहा है। तो इसीलिए आप सबसे पहले पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि सर ऐसा है कि मेरा डीबीटी लिंक बैंक में हो ही नहीं रहा है। तो भैया, डीबीटी लिंक होता है, एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के आप अपने नज़दीकी ब्रांच जो आपके आपका जहाँ खाता है वहाँ जाके आपको जमा करना पड़ेगा, और मैनेजर साहब या जो भी स्टाफ हैं उनको बताना पड़ेगा कि हमको सीडिंग करना है, बैंक खाता को सीडिंग करना है, डीबीटी लिंक करना है, तो आपका काम होगा। बहुत सारे लोगों का भी केस हमने पहले भी ऑनलाइन में हम बता चुके थे, अभी भी हम बता रहे हैं कि डीबीटी लिंक बहुत अनिवार्य है। तो बहुत लोगों का क्या कहना होता है, और कहता भी है, लोग नहीं जानता है, जानकारी का अभाव है तो लोग बोलता भी है। बोलने की अर्थ है, बहुत लोगों को अंगूठे के आधार से ही उसका खाता को खोल दिया जाता है। तो भैया, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आधार से आपका खाता खुलना अलग बात है, वो आपका खाता खुल जाएगा, लेकिन बैंक सीडिंग आपका जो होता है, खाता सीडिंग, वो आपको करना पड़ेगा। जो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, उसी के माध्यम से आपके खाते में पैसा आएंगे। और सहारा रिफंड पोर्टल का जो पैसा है वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के ही माध्यम से आता है। तो यह चीज़ नोट कर लें कि अगर आप आधार से भी खाता खोले हैं तो भी आपको बैंक सीडिंग करना पड़े, ठीक है। ये एकदम आप क्लियर हो लें कि आप अगर आधार से भी खोले हैं तो भी आपको डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा। रही बात, बहुत सारे लोगों को अभी फॉर्म देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंक ने केवाईसी को अमान्य कर दिया, और केवाईसी को जब अमान्य कर दिया है, उस स्थिति में भी आपको पोर्टल में डिफिशिएंसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो केवाईसी डाले हैं वो अप टू डेट नहीं है। तो आप उसको अप टू डेट सबसे पहले करवा लें। अप टू डेट करवा लेंगे तो आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। यह दो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा। पोर्टल में और भी कुछ कमियां हैं जो आपके खाते से, सपोज डेट अगर आप ऋण लिए हैं, पैसा लिए हैं बैंक से,
और पैसा जमा नहीं किए हैं तो आपको एनपीए खाता अगर कर दिया तो उस समय भी आपको पैसा होल्ड कर दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप ऋण लिए हैं, जमा नहीं किए हैं और उसी बैंक में आपको पैसा जाना है, तो आप एनपीए खाता में पैसा आपको बंद हो जाता है आना जाना, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। और बैंक अगर केवाईसी अमान्य कर दिया तो उसको भी देखना पड़ जाएगा। तो पहचान पत्र जो आपका है वो भी अमान्य कर देता है, उसको भी देखना पड़ जाएगा। तो कुछ कुछ पॉइंट जो हैं बैंक रिलेटेड वह कुछ कमियां नज़र आ रहा है, तो उसको सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही कर लें, बैंक में तंदुरुस्त कर लें, उसके बाद ही पोर्टल में अप्लाई करें। अभी है टाइम, दिसंबर तक दिया है, उसके पहले तक हम लोगों को रिसबमिशन पोर्टल में भी या रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो आप लोग हड़बड़ ना हो और पेपर को सही सही लाएं ताकि हम सही से आपका काम कर सके, यह एकदम जान लीजिए आप लोग, क्योंकि जानकारी का अभाव में पेपर अच्छा नहीं मिलता है तो काम भी नहीं हो पाता है, ठीक है। और विशेष में जो भी है मतलब आधार के लिए, आधार अमान्य के लिए, तो वह अपटूडेशन जरूर से करवा ले, अप टू डेट करवा ले आधार प्रज्ञा केंद्र में जाके। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते और सभी को सहारा प्रणाम।